अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अनिल बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, सबसे पहले हम आते हैं कि यार ये किस साइंटिस्ट ने पेश किया था। तो चूंकि इस नाम से भी वाज़ेह है कि यार रदरफोर्ड, तो ये 1911 में हमारे साथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था, इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो किया था। उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया था कि इस अरेंजमेंट से वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है एटम में, उनके बारे में वो जान सके। तो इसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपके लिए लिखा है, ये सेटअप था उनका कि उन्होंने एक बॉक्स लिया हुआ था पोलोनियम का, सॉरी, एक बॉक्स लिया हुआ था जिसमें एक पोलोनियम एटम मौजूद था जो हमारे साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उनसे, उस पोलोनियम एटम से जो है वो रेज निकलती थी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ इसके दरमियान एक थिन फॉइल था गोल्ड का, और इससे जो है इर्द गिर्द जिंक का जो हमारे साथ एक लेयर है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि इन साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने इस पोलोनियम का जो हमारे साथ जो रेडियो एक्टिव रेज है उनको जो है वो इलाव किया कि वो इस थिन गोल्ड फॉइल पर लग जाए। तो इस ये जो रेज इस पोलोनियम एलिमेंट से निकल रही थी, वो उन रेज पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, मतलब अल्फा रेज थी वो। तो ये अल्फा रेज जब इस पोलोनियम से निकली तो यहाँ से ये ट्रेवल करती हुई इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से जो है वो टकरा गई। तो रदरफोर्ड ने देखा कि यार इस गोल्ड फॉइल पर इस रेस के लगने के बाद जो है वो इससे आगे, ठीक है, यहाँ पर और इसके अलावा ऊपर और नीचे की तरफ पर जो है वो एक चमक सी हो गई। जिंक हमारे साथ जो है वो चमक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही ये रेज यहाँ इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से जो है वो इस पर लग गई, तो इससे जो है वो इसके आगे जो हमारे साथ जिंक मौजूद था, जिंक उस पर जो है वो चमक बन गई। तो उन्होंने डिटरमाइन किया कि यार ये क्या है, कि यार मैंने जो है अल्फा रेज तो थिन गोल्ड फॉइल पर जो है वो इलाव किए थे, और ये जो हमारे साथ चमक, तो ये हमारे साथ जो चमक है वो जिंक पर आ गया। तो ये चमक ऐसा था कि यार बिल्कुल एक चमक जो है वो इस फॉइल के बिल्कुल आगे था, स्ट्रेट, ठीक है। एक हमारे साथ जो था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है। कुछ हमारे साथ जो थे हमारे साथ बैकवर्ड थे, ठीक है। तीन किस्म के जो रेज है या तीन किस्म के जो हम कह सकते हैं जो चमक है वो प्रोड्यूस हुए। एक हमारे साथ वो थिन फॉइल जो है उसके आगे, एक जो है इस थिन फॉइल जो है उस जिस तरफ में वो रेज अल्फा रेज गए थे उससे बैकवर्ड दोबारा उसी तरफ से वापस आ रहे थे, और बाद जो रेज थे वो इस जिंक का जो लेयर है उसके इर्द गिर्द जो है वो पड़ रहे थे, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। तो उन्होंने डिटरमाइन किया कि यार ये क्या चीज़ें हैं, कि यार ये जो हमारे साथ इनका जो ये चार या जो अल्फा रेज है ये यहाँ पर टकरा गए या यहाँ पर टकरा गए, या ये जो है ये वापस आ गए, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये जो है डिटरमाइन किया कि यार हमारे साथ एटम में जो है तीन किस्म के जो चार्ज है, दो किस्म के जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, और जो न्यूक्लियस है और जो न्यूट्रॉन है। तो हमारे साथ जो प्रोटॉन, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यार ये जो रेज यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट गए हुए हैं, तो ये हमारे साथ यहाँ पर ये जो रेज जो है वो स्ट्रेट चले गए, तो ये क्या था, ये इस थिन फॉइल में जो एटम का जो न्यूट्रल पार्ट है उसकी वजह से ये जो है वो डिटेक्ट नहीं हुए, मतलब उन्होंने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। तो यहाँ पर इस रदरफोर्ड ने जो है पोलोनियम एलिमेंट से जो है वो 20,000 हमारे साथ जो रेज है, और 20,000 जो रेज है वो उन्होंने छोड़े थे इस गोल्ड फॉइल पर। तो क्या हुए कि यार 19,990 जो हमारे साथ
रेस थे वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, बाकी 10 रेस रह गए। तो उनमें से जो है वो 5 यहाँ पर डिप्लेक्ट हुए, 5 वापस आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि यार 19,990 जो पार्टिकल्स जो रेज यहाँ से पास हुए हैं वो एटम के न्यूट्रल पार्ट से जो है वो पास हुए हैं। और इसके अलावा ये 5 जो है इस जिंक के इर्द गिर्द जो लगे हुए हैं, ये किस वजह से है, ये हमारे साथ सेम चार्ज, मतलब चूंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, तो उन्होंने कहा कि यार इस एटम में जो है इन तीन गोल्ड के तीन फॉइल के जो एटम्स है उनमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने इन ये जो रेज है इनको डिप्लेक्ट किया 5 रेज को। बाकी 5 रेज जो है वो गायब हुए। तो उन्होंने कहा कि यार इस एटम में एक नेगेटिव चार्ज भी है जिसने इस पॉजिटिव चार्ज जो रेज है उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ये था इनका जो एक्सपेरिमेंट था। तो इनके जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, वो ये है कि यार सबसे पहले एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर जो है वो कंसिस्ट करता है, जो हमारे साथ सेंट्रल पोर्शन में मौजूद है होते हैं, मतलब यार के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड एटम के, यार एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज वो एटम के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, किस तरह से, जैसे कि हमारे साथ जो प्लैनेट्स हैं वो सन के जो है वो इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये भी किया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इतना बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे साथ एटम का एक हिस्सा है, तो यार इसका जो साइज है वो एटम के साइज से बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल है। इसके अलावा एज अ होल एटम जो है वो न्यूट्रल है, कि यार अगर हम एटम को ले रहे तो वो न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को इक्वल है, तो इस वजह से वो न्यूट्रल है। ठीक है। और इसके अलावा मास एंड एनर्जी ऑफ एटम इज ड्यू टू द न्यूक्लियस, कि यार एक एटम का जो मास होता है वो हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो ये रदरफोर्ड ने कहा था कि यार ये मास जो है एक एटम का वो इसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और इसके अलावा जो एनर्जी है वो भी हमारे साथ उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।